हालेलुया। हम अपने स्थानों पर बैठ जाएं, प्रार्थना पूर्वक रहें। आज जब आपका अभिषेक होने जा रहा है तो अभिषेक कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये एक कोई साधारण तेल का लगाना नहीं है, लेकिन जब ये तेल आपके सर पर उंडेला जाएगा, वो परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ और वो परमेश्वर का अद्भुत प्रेम आपके ऊपर राज करेगा। कुछ वचनों को देखेंगे। मैं चाहता हूँ इस दौरान सभी प्रार्थना पूर्वक रहें, सभी गंभीरता से इन चीज़ों को लें। भजन संहिता 23 को हम देखेंगे। भजन संहिता 23 हम कुछ बातों को समझेंगे तेल के बारे में, अभिषेक के बारे में। ये जब तेल हम पर उंडेला जाता है तो इसका मकसद क्या है? हाँ, 5 पढ़िए। 23 का 5। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेज को बिछाता है और मेरे सर पर तूने तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये जो भजन संहिता 23 है, ये किस चीज के बारे में, किस रिश्ते के आधार पर लिखा गया है? पहली लाइन क्या कहती है? 23 का पहला लाइन, 23 का 1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई किसी भी चीज की घटी नहीं हो, कोई घटी नहीं हो। तो ये जो भजन संहिता है, ये किसके रिश्ते के बीच में बात कर रहा है? एक चरवाहा और एक भेड़। ठीक है, हेलो। एक चरवाहा और एक भेड़। यहोवा कौन है? चरवाहा है। मैं कौन हूँ? भेड़ हूँ। तो ये भेड़ क्या कह रही है कि मेरे सताने वालों के बीच में तूने मेज बिछाया है और मेरे सर पर तूने तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये जो तेल के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है, जब भेड़ों को चराया जाता है तो चरवाहा क्या करता है? हर एक भेड़ के सर पर क्या करता है पता आपको? तेल उंडेलता है। तेल उंडेलता है। आपको पता वो तेल क्यों उंडेलता है? क्योंकि ये तेल भेड़ के सर से बहते हुए उसकी नाक में जाता है, भेड़ की नाक में। क्यों ऐसा किया जा रहा है? भेड़ को अगर मारना है किसी कीड़े को, तो वो भेड़ उसकी नाक से प्रवेश करता है। भेड़ को मारने के लिए नाक से प्रवेश होकर के मस्तिष्क में प्रवेश करता है और भेड़ को एक छोटा सा कीड़ा मार डालता है। तो ये कीड़े से बचने के लिए चरवाहा क्या करता है? तेल को उंडेलता है और वो तेल सर से होता हुआ नाक में जाता है, नाक से होता हुआ फिर जो भी कीड़े अगर अंदर गए हैं तो वो तेल से फिसलते हुए बाहर चले जाते हैं और जो दूसरे कीड़े हैं वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। तो अभिषेक क्या करता है? आप लोग को अभिषेक सुरक्षित करता है। आज जब तेल आपके ऊपर आएगा तो ये आपकी सुरक्षा के लिए आपके ऊपर आ रहा है। जब आपके ऊपर तेल उंडेला जाएगा तो कोई भी बात की दुष्टात्मा, कोई भी चीज की समस्याएं आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसलिए पुराने समय में क्या किया जाता था? परमेश्वर बोला मैं एक महामारी को भेज रहा हूँ मिस्र में, और क्या करना? अपनी चौखट पर मेमने के लहू को लगा देना। जहां जहां लहू होगा उस घर में मौत प्रवेश नहीं करेगी। ये अभिषेक जब आपके ऊपर आएगा, किसी भी तरीके की मौत आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। कोई बीमारी, कोई पीड़ा, कोई समस्या, महामारी, भुखमरी आपके चौखट के पास भी नहीं भटकेगी। ये अभिषेक का सामर्थ्य है। अभिषेक क्या क्या करता है? तेल क्या क्या करता है उसको हम देखेंगे। सबसे पहली चीज जो तेल करता है वो है आपको अलग करता है। क्या करता है? अलग करता है। दूसरों से आपको अलग कर देता है।
मूसा ने क्या बनाया? मिलाप वाला तंबू, ठीक है, जिसके कितने भाग थे बताइए? 3 भाग थे, ठीक है। मिलाप वाला जो मंदिर है उसके 3 हिस्से थे। क्या क्या हिस्से थे? बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, ठीक है। तो ये मंदिर में बहुत सारे, जैसे आज हमने पढ़ा ना कि जाकर के लाठियों को कहाँ रख देना? मंदिर में रखना जहाँ साक्षी पत्र रखा गया। जैसे साक्षी पत्र रखा गया, ऐसे बहुत सारी चीजें मंदिरों में रखी जाती थी, मिलाप वाले तंबू में रखी जाती थी। जैसे शो ब्रेड, कटोरी, चम्मच, दिया, दीवटे, ये सब चीजों का तेल से अभिषेक किया जाता था। और तेल से अभिषेक होने के बाद बोला जाता था ये चीजें मंदिर छोड़ के और कहीं इस्तेमाल नहीं होगी। इन चीजों का सिर्फ मंदिर में इस्तेमाल किया जाएगा, मिलाप वाले तंबू में इस्तेमाल किया जाएगा और कहीं नहीं। आज जब तेल आपके ऊपर आएगा, आपके जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता हो जाएगी, आप सिर्फ परमेश्वर के मंदिर के लिए इस्तेमाल होंगे। आपका जीवन में और कोई मकसद नहीं है। आज जब तेल आएगा, आपको अलग कर देगा अपने काम के लिए, अपने काम के लिए। पहले हम दूसरे चीजों को प्राथमिकता देते थे। ये नहीं बोल रहा हूं आज से जॉब छोड़नी पड़ेगी, ये नहीं बोल रहा हूं आज से सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आपकी प्राथमिकताएं आज से बदल जाएंगी। जब आज आपके ऊपर तेल का अभिषेक किया जाएगा तो आपका प्राथमिकता क्या हो जाएगा? परमेश्वर। मेरा जीवन परमेश्वर के लिए, मेरा अस्तित्व परमेश्वर के लिए, मेरा चलना उसके लिए, मेरा बैठना उसके लिए, मेरा बोलना उसके लिए, मेरा जीवन उसके लिए। यह है तेल का अभिषेक। आमीन। तो जब तेल आएगा, ऐसा मत सोच के बैठिए तेल आएगा, करंट लगेगा, मैं धक 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 गिरूंगी, बहुत मजा आएगा। नहीं, इसका मकसद है, तेल का कुछ मकसद है। तो पहली चीज क्या कर रहा है तेल? आपको सुरक्षित कर रहा है। दूसरी चीज अलग कर रहा है। तीसरी चीज, तेल आपको एम्पावर करता है, मतलब आपको सामर्थी बनाता है। जब तेल, पुराने नियम में सामुएल क्या करता था? तेल लेकर के घूमता रहता था। परमेश्वर बोलता था जा इसका अभिषेक कर, जा उसका अभिषेक कर, और जैसे ही वो तेल से अभिषेक करता था, वो व्यक्ति, एक जो चरवाहा था, तेल के अभिषेक के बाद राजा बन जाता था। ये है तेल का असली मकसद। आजकल आपने सुना होगा ना, ले हैंड प्रेयर। ले हैंड प्रेयर पंजाब में फेमस है। ये वो ले हैंड प्रेयर हो रही है, लेकिन लोगों को उसका मकसद नहीं पता है। लोग सर ले जा रहे हैं, हाँ हाथ रखो के कुछ जादू होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। ले हैंड प्रेयर का मतलब होता है आपकी पोजीशन को चेंज कर देना। चंगा करने के लिए ले हैंड प्रेयर नहीं है, तेल लगा करके चंगा करना वो दूसरी बात है। लेकिन आज जो तेल की बात हो रही है, वो आपको एक नए स्तर में ट्रांसफर करने की बात हो रही है, एक नए शिफ्ट में ले जाने की बात हो रही है कि अब आप एक परिपक्वता में चलें, अब आप एक मैच्योरिटी में चलें, आप एक सही मार्ग में चलें। बहुत हो गया हवा के झोंके से, इधर से हवा आ रही तो इधर झुक रहे, उधर से हवा आ रही उधर झुक रहे, हवा का झोंका सामने से आ रहा तो पीछे झुक रहे। बिल्कुल भी अब ये बातें हमारे जीवन पर काबू ना करे। जब ये तेल का अभिषेक आएगा, ये आपको दृढ़ और मजबूत करेगा कि चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आप स्थिर खड़े रहें विश्वास पे। 2 व्यक्ति, एक मूर्ख और एक बुद्धिमान। मूर्ख ने अपना घर कहां बनाया? रेत पे। और बुद्धिमान ने कहां पर बनाया? चट्टान। मूर्ख और बुद्धिमान, आपको पता है ये अन्य जाति और क्रिश्चियन की बात नहीं चल रही है, दोनों क्रिश्चियन हैं, दोनों मसीह हैं। एक मूर्ख मसीह है, एक बुद्धिमान मसीह। मूर्ख मसीह क्या कर रहा है? जल्दी जल्दी हो जाए, मेरे को जल्दी जल्दी सेवा करनी है, जल्दी जल्दी सब करना है, मेरे को सब करना है, मैं ये जितना अच्छा कर लूं, मैं ही आगे रहूंगा, मैं किसी को अपनी जगह नहीं दूंगा। ये है मूर्ख मसीह। लेकिन जो सच्चा मसीह है, दृढ़ है, जो चट्टान पर घर बना रहा है, वो मसीह कौन है? जब तक मुझे मेरा परमेश्वर खड़ा ना करे, मैं धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाता रहूंगा, मजबूती से बढ़ाता रहूंगा, मजबूती से बढ़ाता रहूंगा। मूर्ख मसीह के लिए स्पीड जरूरी है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके लिए स्ट्रेंथ जरूरी है, बल, दृढ़ता।
मूर्ख मसीह के लिए जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन दृढ़ मसीह बोलता है अपने समय पर सब कुछ होना चाहिए। कई बार आप सोचते हैं ये क्यों नहीं हो रहा, उतावले हो जाते हैं, लेकिन जब ये तेल का अभिषेक आएगा आप परमेश्वर के साथ संयम से जिएंगे। आप बोलेंगे परमेश्वर कंट्रोल में, परमेश्वर नियंत्रण में है और परमेश्वर मुझे सही समय पर, सही जगह पर, सही लोगों के सामने खड़ा करेगा। आमीन। ये जो तेल है, पहला मैं आपको बता रहा हूं, हर एक चीज जो आप बिना अभिषेक के करते हैं वो परमेश्वर के राज्य में टाइम वेस्ट है। हर एक चीज जो आप परमेश्वर के राज्य में बिना अभिषेक के करते हैं वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, वो समय व्यर्थ कर रहे हैं आप। मेरे साथ निकालेंगे पहला शमूएल 13 उसका 8 से 10। तेरह का 8 से 10। मैं शमूएल के ठहराए के समय 7 दिन तक बाढ़ सोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर घूमने लगे। तब शाऊल ने कहा, होमबलि और मेलबलि मेरे पास लाओ। तब उसने होमबलि को चढ़ाया। जो ही वह होमबलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। ये क्या टाइम है जब सामुएल का इंतजार कर रहा है शाऊल कि होम बलि चढ़ाएगा, सामुएल आएगा, होम बलि चढ़ाएगा, हम परमेश्वर को होम बलि चढ़ाएंगे। सामुएल क्या कर रहा है? 7 दिन तक इंतजार किया शाऊल ने, सामुएल नहीं आया। शाऊल क्या बोला? मैं ही कर लेता हूं, है ना। कभी कभी पास्टर नहीं है तो मैं ही पास्टर बन जाता हूं आज। समझ में आ रहा आप लोग को? अरे ये क्या पास्टर, ये पास्टर को कुछ नहीं आता। मेरे को एक बार मौका मिला ना, फिर देखना मैं ऐसे ऐसे प्रचार बताऊंगा कि दिमाग उड़ जाएगा। यही चीज शाऊल कर रहा था। शाऊल याजक बनने के लिए नहीं बना था, शाऊल सामुएल का अभिषेक में नहीं चल रहा था। शाऊल राजा होने के लिए बना था, ना कि नबी होने के लिए। और वो क्या कर रहा था? अरे उतावला हो रहा था, ये सामुएल आ क्यों नहीं रहा, मैं ही कर लेता हूं। वो सोचा मैं सक्षम हूं, मुझे आता है, अब मैं प्रचार कर सकता हूं, अब मैं चर्च खोल सकता हूं, अब मैं मिनिस्ट्री कर सकता हूं। लेकिन उसको नहीं पता था कि वो चर्च खोलने के लिए नहीं बना है, वो चर्च में लोगों को लाने के लिए बना है। और वो बिना अभिषेक के क्या किया? होम बलि चढ़ा दिया। और शाऊल तुरंत आया, सामुएल तुरंत आया। और सामुएल उससे उसी चैप्टर में आगे क्या बोलता पता है? परमेश्वर पछताता है कि उसने तेरे को राजा बनाया। कई बार जब आप मास्टर बनने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर आपको नीचे झुका देगा और आपको जीरो बना देगा। और आप बोलेंगे प्रभु मैंने क्या गलत किया? आप बताइए, शाऊल कोई गलती कर रहा था क्या होम बलि चढ़ा के? नहीं, परमेश्वर के लिए चढ़ा रहा है वो। शाऊल परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ा रहा है, परमेश्वर के लिए बलिदान कर रहा है। इसमें क्या गलती है कि शाऊल उस चीज के लिए बना नहीं है। कर वो सही चीज रहा है, लेकिन वो चीज को करने वाला इंसान सही नहीं है, वो अनॉइंटिंग नहीं है उसके ऊपर। अगर मैं चाहूं कि मैं ये करूं और वो ये करे यहां पर आकर के, तो पूरा रायता फैल जाएगा। क्योंकि ये भाई को अपनी अनॉइंटिंग पता है मैं किस लिए बनाऊं, मेरे को अपनी अनॉइंटिंग पता है मैं किस लिए बनाऊं, मुझे क्या करना चाहिए। अगर हम अपनी जगह को बदल लें तो ये वो नहीं कर सकता जो मैं कर रहा हूं, मैं वो नहीं कर सकता जो ये कर रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को? इसलिए चर्च खोलने की ताक में मत रहिए। वही चर्च जहां पर आप है, उसी को परमेश्वर आपके द्वारा बढ़ाएगा। आप उस लिए बने। तो दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं, हमने क्या देखा? कोई भी चीज जो आप बिना अभिषेक के करते हैं वो क्या है? टाइम वेस्ट। आप समय व्यर्थ कर रहे हैं। प्लस आप जो भी थे, आप वहां से नीचे गिर करके वापस शून्य में चले जाएंगे। इसलिए हमें सतर्क रहना है, हमें वो ही करना है। अगर आप चर्च में झाड़ू लगाने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है, तो आप पोछा भी मत लगाइए।
प्रभु बोला है झाड़ू लगाने के लिए, मैं पोछा नहीं लगाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रहा आपको कितना डिफरेंस है छोटी छोटी चीज में भी। तो जब आप बुलाए गए हैं कुर्सी जमाने के लिए, दरी बिछाने के लिए, तो स्टेज में चढ़ने की कोशिश मत करिए। अगर आप बुलाए गए हैं स्टेज में रहने के लिए, तो आप बाथरूम धोने की कोशिश मत करिए। अगर आप बुलाए गए हैं कि ये किचन का सारा काम करने के लिए, तो आप दूसरी बातों में मत पड़िए, सब काम खराब हो जाएगा। जैसे मैंने शुरुआती दिन में बताया था, पूरे शरीर का अलग अलग हिस्सा अलग अलग कामों के लिए बना है। वैसे ही हम परमेश्वर के, बाइबल कहती है कलीसिया परमेश्वर का देह है और तुम उस देह के अंग हो, ऐसा लिखा है कुरिन्थियों में। तो हम मिलकर के क्या है? शरीर। हम मिलके शरीर है और एक एक क्या है? अंग है। हर एक अंग का अलग काम है। अगर मैं बोलूं, पैर बोले मैं थक गया हूं, आज हाथ से चल ले, नहीं हो पाएगा। अगर मुंह बोले मैं थक गया हूं, आज खाना तू कान से खा ले, नहीं हो सकता। सबका अपना अपना काम है ना। वैसे ही आपका भी अपना अपना काम है। अब सब इंसान बोले सब पास्टर बन गए, तो यहाँ 10 लोग खड़े हो गए, वहां दरी खाली है, कर लो प्रचार। फिर बोले नहीं सब विश्वासी यहाँ खाली दीवार को देख रहे बैठ के। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम अलग अलग अंग हैं जिनका अलग अलग काम है। तो आज जब अभिषेक आप लोग के ऊपर आएगा, तेल आप लोग के ऊपर आएगा, तो आपको आपका मकसद पता चलेगा कि मैं किस लिए बना गया हूं, मुझे क्यों बनाया है परमेश्वर ने। आमीन। परमेश्वर का जो तेल आज आपके ऊपर आएगा, वो आपको हमेशा परमेश्वर के लिए जलने के लिए सहायता करेगा। आप हमेशा परमेश्वर के लिए जलते रहें। दिए में तेल डालते हैं ना, दिए में तेल डालते हैं, जब तक तेल है तब तक आग है। आग खत्म तो तेल खत्म तो आग खत्म, है ना। पहले के समय में क्या यूज किया जाता था? केरोसिन का तेल, है ना। केरोसिन के तेल से स्टोव वगैरह जलाया जाता था, वही सब रखा जाता था। और तेल खत्म तो आग नहीं लगेगी। फिर माचिस हो, लाइटर हो, सब होने से भी तेल नहीं है तो आग नहीं है। उसी तरीके से एक मसीह व्यक्ति के जीवन में अगर तेल नहीं है तो परमेश्वर के प्रति नहीं जल सकता। अभिषेक नहीं है तो परमेश्वर के प्रति नहीं जल सकता। तो परमेश्वर का जो अभिषेक है, अभिषेक का तेल जो आज आपके ऊपर आएगा, वो आपको परमेश्वर के लिए जलेगा। वो आपको क्या बोलूंगा इसको मैं, जलते रहने में मदद करेगा, है ना। निर्गमन उसका 27 उसका 20 पढ़ेंगे। निर्गमन 27 उसका 20। फिर तू इजराइलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। नित्य जलता रहे मतलब निरंतर, लगातार जलता रहे। तू तेल लाना, और वो तेल किस लिए है? ताकि वो दीवट जो है, वो दिए जो हैं, वो क्या होते रहें? निरंतर जलते रहें। मतलब मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में आग जो है, वो दीवट जो है बुझनी नहीं चाहिए, जलते रहना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोग को? हेलो, कितने लोग अभिषेक के लिए तैयार हैं? ओके। तो ये क्या बोल रहा है? फिर तो इजराइलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। कौन आप में से कौन कौन है जो परमेश्वर के लिए आपके आखिरी सांस तक जलते रहना चाहते हैं? आपको तेल की जरूरत है। आज वो तेल आपके ऊपर आएगा जो आपको आपके जीवन काल में हर समय तक आपको जला करके रखेगा, परमेश्वर के लिए बर्निंग रखेगा, ज्वलनशील रखेगा। आमीन। तीसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, अभिषेक आपको सुरक्षित रखता है। भजन संहिता 23 का 5, चौथे पॉइंट में मैं आ रहा हूँ। अभिषेक हर एक जुओं को तोड़ देता है। यशाया उसका 10 का 27 को हम पढ़ेंगे। जुए मतलब समझते हैं? बाल के जुए नहीं, हाँ। जुए मतलब 2 बैल रहते हैं, उनके कंधों पे जो रखा जाता है उसको जुआ बोलते हैं। ठीक है? आप लोग क्या बोलते हैं?
या शायद 10 का 27। आप लोग क्या बोलते हैं उन जुओं को जिससे बैलों के कंधों पे हल तो पीछे रहता है, जो फसल जो खेत को जोतता है, ओके, उसको जुआ बोलते हैं। आप लोग समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हम लोग 2 बैल हैं, ठीक है, हम लोग के गर्दन पे ये है, इस चीज को जुआ बोलते हैं, समझ गए? तो वो जो जुआ है कई समय से परमेश्वर जो शैतान है आप लोग के गर्दन के ऊपर भार दे करके रखा है। कई लोगों के ऊपर कर्ज का भार है, कई लोगों के ऊपर बीमारियों का भार है, कई लोगों के ऊपर बुराइयों का भार है, कई लोगों के ऊपर सताव का भार है। लेकिन जब आज तेल आपके ऊपर आएगा, बाइबल कहती है तेल अभिषेक हर एक जुओं को तोड़ देता है। पढ़ेंगे एक बार 10 का 27। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर, और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। उसका बोझ तेरे कंधे पर से, और उसका जुआ और तेरा जुआ, उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। फिर और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के कारण जब आज तेल आएगा, आप जितने भी बंधनों में फंसे हैं आज वो सारे बंधन जो हैं वो टूट जाएंगे। हालेलुया। 5वां पॉइंट देखेंगे, अभिषेक आपको हर बातें सिखाएगा। पहला यूहन्ना उसका 2 उसका 27। पहला यूहन्ना 2:27। मिला आप लोग को? मैं पढ़ूं? पहला यूहन्ना 2:27 ऐसा लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। क्या बातें सिखाता है? कौन सी बातें सिखाता है? कितनी बातें सिखाता है? सब बातें सिखाता है, सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसे उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। तो जब अभिषेक आपके ऊपर आता है, ये अभिषेक का तेल आपको इनेबल करता है, आपको योग्य बनाता है कि आज से आप सब बातें सीखना शुरू कर दें। जब मेरी शादी हुई थी, मेरी पत्नी को खाना बनाते नहीं आता था, रोटी गोल बनाते नहीं आती थी, सब्जी कभी बनाई नहीं। मेरे को कान में बोली किचन में खड़े होके, सुनिए ना, मैं बोला बोलिए ना, मुझे ना खाना बनाते नहीं आता। बोला कोई बात नहीं, जो तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा उसको सब आता है, बनाओ। उसके ऊपर हाथ रखने वाले यीशु मसीह के नाम से अभिषेक करता हूँ, ये अच्छा खाना बनाए। 2.5 से 3 साल हो गए, मैं आज तक उसके हाथ का खाना खाया, बुरा खाना नहीं खाया एक भी बार। हर दिन वो स्वादिष्ट खाना बनाती है। मेरे पापा जो सब्जी नहीं खाते तो वो सब्जी खाना शुरू कर दिए। जो सब्जियां मेरे घर में किसी को पसंद नहीं थी वो बनाने से सब खा रहे हैं, इतना पसंद अच्छा बना रही है। क्योंकि जो अभिषेक हमारे अंदर है वो सब सिखाता है, सब। जब हम सब सोचते हैं आत्मिक बातें ही सोचने लगते, प्रचार करना, प्रार्थना करना, नहीं, आपको छोटी से छोटी चीज सिखाएगा। मसीह जीवन कभी भी मत कहिए कि मुझे नहीं आता, क्योंकि अभिषेक हमारे अंदर है जिसको सब कुछ आता है। मैं कल पास्टर जी को बता रहा था मैं गिटार कैसे सीखा, आप कभी सुनना उनसे, अभी टाइम नहीं मेरे पास। मेरा कोई टीचर नहीं, डायरेक्ट पवित्र आत्मा ने मुझे गिटार सिखाया। कीबोर्ड कैसे सीखा मैं? 15 दिन में डायरेक्ट पवित्र आत्मा, कोई यूट्यूब नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई प्रोफेसर नहीं। जब छोटा था उस समय खंजड़ी किसने सिखाया मुझे? कोई टीचर नहीं, डायरेक्ट पवित्र आत्मा।
क्योंकि वो अभिषेक है जो मुझे सब कुछ सिखाता है। वो अभिषेक है जो आपको सब बातें सिखाएगा। अगर आप बोलते मुझे ये नहीं आता, तुरंत याद कीजिए नहीं, मैं उस मसीह के द्वारा जो मुझ में वास करता है सब कुछ कर सकता हूं। बाइबल में लिखा है ना, उस मसीह के द्वारा जो मुझे बल देता है मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। मत बोलिए कभी, एक मसीह व्यक्ति ये बोलने के लिए नहीं बना कि उसे नहीं आता है। हमारे अंदर जो परमेश्वर है वो सक्षम है, वो योग्य है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और उसको सब कुछ आता है और वो सब कुछ कर सकता है। मेरे को लगता था मैं प्रचार नहीं कर सकता। मेरे को लगता था अरे मैं कैसे प्रचार, मेरे को बोलते ही नहीं आता, मैं कहाँ से प्रचार कर लूंगा। आज इसी लड़के को जो सोचता था प्रचार नहीं कर सकता, परमेश्वर पूरा भारत घुमाता है, बाहर लेकर के जाता है, बाहर देशों में मैं प्रचार करता हूँ। कैसे? क्योंकि उसको आता है और वो मेरे को सिखाता है। तो वो अभिषेक हमको सिखाएगा। आज जब तेल आपके ऊपर आएगा तो वो तेल आपको सब बातों को सीखने में मदद करेगा, आपको सब बातें सिखाएगा, आपको सक्षम बनाएगा। ओके, लास्ट चीज, ये जो बात है, आखिरी बात पर मैं चाहता हूं आप लोग सब ध्यान दें। अभिषेक क्या है? ये 6वां पॉइंट ये है, अभिषेक इसलिए होता है ताकि आप हर एक असंभव काम को संभव बना सकें। उस चीज के लिए आपको अभिषेक चाहिए। हम अपने शरीर से चीजों को असंभव से कठिन बना देते हैं। हम अगर चीजें आसान है तो उसको कठिन कर देते हैं, कठिन है तो असंभव कर देते हैं। लेकिन जब अभिषेक हमारे ऊपर आता है तो असंभव चीज संभव नहीं होती, असंभव चीज आसान हो जाती है। जब अभिषेक है मूसा के ऊपर, क्या करना है? समुद्र के सामने जाना, हाथ आगे बढ़ा देना, लाल समुद्र दो पार हो जाएगा। असंभव संभव नहीं हुआ, असंभव आसान हो गया। अभिषेक असंभव को संभव नहीं, विश्वास असंभव को संभव करता है, अभिषेक असंभव को आसान करता है। और जब तेल आपके ऊपर आएगा तो हर एक असंभव बातें आपके लिए आसान हो जाएगी। लोग बोलेंगे नहीं हो पाएगा, आप बोलेंगे ये तो आसान है, आसानी से हो जाएगा। लोग बोलेंगे ये मुर्दा है, नहीं जी पाएगा, यीशु मसीह के नाम से, और वो तुरंत जीने लगेगा। ये इसी चीज के लिए आज आप लोग के ऊपर तेल लगा करके प्रार्थना करने वाले हम लोग। और आज मैं चाहता हूँ आप कुछ देर अपने आप को तैयार करें। मेरी टीचिंग अभिषेक के ऊपर यहीं पर खत्म हो गई है। इससे पहले कि मैं इसको पूर्ण तरीके से खत्म करूं, मैं चाहता हूं आप अपनी किताबों को खोलें, बाइबल को खोलें। पहला राजा 19 अध्याय 19 से लेकर के 21 तक आप पढ़ें। पहला राजा 19 से 21। पहला राजा 19 अध्याय 19, 20, 21। वहां से चल दिए और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए अंदर रखें। बारवी के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिय्याह ने अपनी चादर उस पर डाल दी। बस 19 में क्या लिखा है? एलिया कहीं से होता हुआ जा रहा था। कहाँ से? नहीं, शापात तब वे वहां से चल दिया, मतलब एलिया वहां से चल दिया। और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए स्वयं बारवी के साथ होकर के हल जोत रहा था। 12 जोड़ी बैल मतलब कितने बैल टोटल? 24। 12 दूनी 24 बैल को अकेले एलीशा क्या कर रहा है? उसके द्वारा खेत में हल जोत रहा है, खेत को जोत रहा है। 12वें वाले पैर के साथ वो है। और वहीं से जब एलीशा उसके पास से होते हुए जा रहा है, एलीशा क्या करता है?
पढ़ के बताओ ना बाइबल 19 में क्या लिखा है? उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। अपनी चद्दर उस पर डाल दी। मतलब एलिया जिस अभिषेक पर चलता था वही अभिषेक वो एलीशा पर डाल दिया। एलीशा पर जब अभिषेक डाला तो 20 में क्या लिखा है? तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। क्या बोल रहा है? तब एलिया के पीछे वो दौड़ करके गया और क्या बोला? पहले मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, फिर मैं तेरे पीछे चलूंगा। एलिया बोलता है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, लौट कर चले जा। क्या लिखा है? लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। आज जब आपके ऊपर अभिषेक आएगा ना, आपको सब बातें याद आएगी। अरे यार, मेरे घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, अरे यार मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। अब 5 साल बाद करूंगा, 5 साल बाद सही रहेगा, अभी तो मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। आज अभिषेक का तेल लेने के बाद भी आपको ये दिमाग में आएगा, अरे यार अभिषेक तो ले लिया, लेकिन पता नहीं, अब देखो 10-12 साल बाद ही हो पाएगा जो हो पाएगा। तो आप वो तेल के अभिषेक को व्यर्थ कर देंगे। लेकिन जब तेल का अभिषेक आता है तो उसके बाद एलीशा बोलता है, मैं जाता हूँ, एटलीस्ट मैं अपने माँ बाप को चूम तो आऊं, बाय बाय तो कह दूं। एलिया बोलता, जा ना, मैं तेरा कुछ बिगाड़ क्या, लौट कर जा, जा रे तू, भाग यहां से, जा भग जा। तेल का अभिषेक ले लिया, माता पिता की पड़ी है इसको। तेल का अभिषेक ले लिया, घर की पड़ी है। तेल का अभिषेक ले लिया, दुनिया की पड़ी है। तेल का अभिषेक लेने के बाद सिर्फ परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचना है। क्या सोचे थे? तेल का अभिषेक होगा तो सामर्थ्य आएगी। आप ही को जिम्मेदारी दे रहा हूं आज आपके सर पे। ये तेल आपको सक्षम बनाएगा आपकी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। जब तेल हमारे ऊपर आ जाता है तो हमारा बोझ केवल हमारा नहीं रहता, हमारा बोझ परमेश्वर का बोझ बन जाता है। वो हमारे साथ चलने लगता है, हमारे साथ इन बातों को करने लगता है। वो कहता है, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे अंदर हूं, मैं तेरे द्वारा सब कुछ कायम करूंगा, संभव करूंगा। फिर क्या बोलता है? लौट जा, मैंने तुझे क्या किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और क्या किया पता है? और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उसका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्हें खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। क्या किया? एक जोड़ी बैल लिया, पका दिया, बिरयानी बना दिया, उसकी बिरयानी बनाया, सबको खिला दिया। क्यों ऐसा किया पता है? ताकि अगर उसका मन भी हो वापस बिजनेस में लौटने का तो उसके पास कोई रास्ता ना बचा हो। बिजनेस तो जला दिया पूरा। इसलिए मैं एक बात ऐसा कहता हूं, अभी तक मैं उसको रिलीज नहीं किया हूं, आप लोगों के सामने पहली बार बोल रहा हूं। जिस ब्रिज से आप परमेश्वर के पास पहुंच जाते हो ना, मुड़ के उस ब्रिज को जला दो ताकि आप दोबारा ना जा पाओ। आपके पास कोई चारा ही नहीं रहे, ऑप्शन ही ना रहे। समझ में आ रहा है? जिस रास्ते से आप परमेश्वर तक पहुंचे, वापस मुड़ करके उस रास्ते को ऐसा जला दो कि वापस जाने का मन भी हो तो लौटने की कोई गुंजाइश नहीं है। यही किया यहां पर एलीशा ने। अपने सारे हल जो है, सब कुछ लकड़ियां उसको क्या किया? जला दिया। कि मेरा मन भी अगर किया ना तो मेरे दिमाग में आएगा, अब क्या करूंगा वहां जाके, सब तो खत्म हो चुका है मेरा, अब मेरा जो भी है एलिया ही है। और वो एलिया के पीछे चल करके उसकी सेवा करने लगा। आपको पता है एलिया क्या सेवा, एलीशा से क्या सेवा लेता था? एलिया पानी पी, एलिया पानी पीता था। हाँ, थैंक यू। एलिया हाथ धो लो। हाँ, फिर एलिया को चाहिए, भाग यहां से। सच बोल रहा हूं, एलिया बहुत क्रोधी था, बहुत क्रोधी व्यक्ति था एलिया। एलीशा कई बार उसके पास जाता था और वो उसको बोलता था, आपको कुछ चाहिए क्या? यहां से चले जा, ज्यादा डिस्टर्ब मत कर मेरे को।
फिर भी वो उसके साथ साथ रहता था। वो जानता था एक दिन मेरा स्वामी उठा लिया जाएगा, पहली चादर तो गिर चुकी है, मेरे को दूसरी चादर भी चाहिए, मैं इसी के साथ रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके सारे भविष्यवक्ता एलीशा जैसे और भी लोग थे, लेकिन एलीशा उनमें से अलग था। जब आपके ऊपर तेल आ जाता है, लोग बहुत रहेंगे लेकिन उन लोगों में भी आप अलग ठहरेंगे। और जब एलिया उठा लिए जाने वाला था, एलिया बोल रहा है बस अब यहीं रुक जा, मैं आगे को कुछ कर रहा हूं। नहीं, मेरे को तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और वो उसके पीछे चलता रहता, पीछे चलता है। लोग बोल रहे हैं ए एलीशा तुझे पता है क्या, आज तेरा स्वामी उठा लिया जाएगा। एलीशा बोलता है ए चुप, ऐसे ही लिखा बाइबल में, चुप। और वो एलिया के पीछे चलने लगता है। एलिया चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, पीछे पीछे एलीशा चलते जा रहा है। रुक जा, नहीं रुकूंगा, रुक जा, नहीं रुका, रुक जा, नहीं रुकूंगा। एलिया जब उठा लिया जा रहा है तो बोलता है अगर तू मेरे को उठते हुए देख लेगा तो जो तुझे चाहिए वो मिल जाएगा। और जैसे ही वो उठा लिया जा रहा था, एलीशा उसकी ओर देखा और बाइबल कहती है एलिया की चादर गिरी। कहाँ गिरी? एलीशा के ऊपर नहीं गिरी, जमीन पर गिरी। और जब उसका स्वर्ग आरोहण हो गया, एलीशा जा करके एलिया की चादर उठा करके अपने ऊपर ओढ़ लिया। और जब वो वापस जा रहा था, उसी की चादर से उसने यरदन को 2 भाग कर दिया। यह है परमेश्वर के अभिषेक का सामर्थ्य। आज जब आपके ऊपर तेल आता है, ये आपको स्पून फीडिंग करने के लिए नहीं है। स्पून फीडिंग मतलब आ करो बेटा खिला दें, आओ बेटा दर्द ठीक कर दें, आओ बेटा जादू की छड़ी घुमा दें। नहीं, अब वो आपको जादूगर बनाएगा, अब वो आपको आश्चर्यकर्म करने वाला बनाएगा। ये तेल आपको सक्षम बनाएगा कि आपके द्वारा और लोग मसीह को जाने, और लोग यीशु मसीह को अपनाएं। ये चर्च की दीवारें फट के और चौड़ी हो जाएं। ये जमीन जो है इससे हट करके परमेश्वर और 5 एकड़ की जमीन देगा। वहां पर आपका चर्च स्थापित होगा, वहां पर आपके लोग हजारों में, तादादों में पैदा होंगे। अब आपका समय है, जब आपके ऊपर ये तेल आता है तो आप बिल्कुल भी इसे हल्के में मत लीजिए। कुछ देर हम अपने मन को तैयार करेंगे। मेरी टीचिंग यहीं पर खत्म होती है।